बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतबा शामिला वर्जन 4 की क्लास 7 जारी है, जिसके पहले 2 पार्ट आप देख चुके हैं। ये इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है। तवज्जो से आखिर तक देखिएगा और जो बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साबिका पार्ट में आपको अल्फाज सर्च करने का जो तरीका बताया गया था, उसमें यह था कि जो अल्फाज आपने लिखे होंगे सेम वही अल्फाज जिस जगह मौजूद होंगे तो वो रिज़ल्ट्स में आएंगे। अगर उसके आगे पीछे कोई एक हरफ भी मौजूद है तो वो लफ्ज़ रिज़ल्ट में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ अलिफ लाम के बगैर लफ्ज़ फ़लात लिखकर तलाश करता हूँ। पहले मैं किताब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं अलिफ लाम के बगैर खाली लफ्ज़ फ़लात लिखकर सर्च करता हूँ। अब देखें, यहाँ जितने भी रिज़ल्ट आए हैं हर जगह लफ्ज़ फ़लात अलिफ लाम के बगैर ही लिखा हुआ है, क्योंकि जिस जगह लफ्ज़ फ़लात अलिफ लाम के साथ लिखा हुआ होगा तो इसने वो सर्च नहीं किया है। और अगर मैं अब फ़लात अलिफ लाम के साथ लिखकर तलाश करता हूँ तो सिर्फ़ अब फ़लात के रिज़ल्ट ही आए हैं। अगर किसी जगह पर लफ्ज़ अफ़लात अलिफ लाम के बगैर लिखा हुआ था तो वो मकाम सर्च में नहीं आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों किस्म के रिज़ल्ट आएँ, अलिफ लाम के साथ वाले भी और अलिफ लाम के बगैर वाले भी। तो इसके लिए मैंने ये करना है कि यहाँ सर्च बॉक्स में लफ्ज़ फ़लात को अलिफ लाम के बगैर लिखना है और इसके शुरू में स्टार लगा देना है। अब इसको सर्च करें। अब ये सर्च में थोड़ा टाइम लेगा। अब देखें, यहाँ दोनों किस्म के रिज़ल्ट आए हैं, अलिफ लाम के साथ वाले भी और अलिफ लाम के बगैर वाले भी। ये जो सबसे पहला हमारा रिज़ल्ट मौजूद है, यहाँ लफ्ज़ फ़लात से पहले 3 हरफ बा, अलिफ और लाम मौजूद है, तो ये भी रिज़ल्ट में आ गया है। यहाँ देखें, यहाँ इससे पहले अलिफ लाम मौजूद है, ये मकाम भी सर्च में आया है। और इस रिज़ल्ट के अंदर फ़लात से पहले अलिफ लाम मौजूद नहीं है, तो ये भी सर्च में आ गया है। इसका फ़ायदा यह है कि बहुत दफ़ा हमें एग्जैक्ट इबारत मालूम नहीं होती है। मसलन एक सहाबी हैं हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मुझे नहीं पता कि लफ्ज़ जो नदर है ये अलिफ लाम के साथ लिखा जाता है या अलिफ लाम के बगैर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ अनस बिन नदर लिखकर नदर के शुरू में, क्योंकि इस लफ्ज़ का मुझे डाउट है कि ये अलिफ लाम के साथ लिखा जाएगा या अलिफ लाम के बगैर लिखा जाएगा, तो इस लफ्ज़ के शुरू में मैंने स्टार लगा दिया। तो अब जब मैं सर्च करूँगा तो अब चाहे ये अलिफ लाम के साथ लिखा हुआ हो या अलिफ लाम के बगैर लिखा हुआ हो, दोनों सूरतों में ये सर्च में आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर अनस बिन अन नदर है, शुरू में अलिफ लाम है, ये रिज़ल्ट में आ गया है। ये देखें, ये अलिफ लाम के साथ लिखा जाता है। और अगर मैं इसको स्टार के बगैर, और अलिफ लाम भी मैंने शुरू में नहीं लिखा और स्टार भी नहीं लगाया है, अब इस तरीके से अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो अब देखें कोई रिज़ल्ट नहीं आया। यहाँ नताइज आगे 0 लिखा हुआ है, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि अब स्टार नहीं लगाया था तो उसने सेम वही अल्फाज सर्च किए हैं जो कि लिखे थे। दूसरी मिसाल, मसलन मैंने लफ्ज़ अबू बकर लिखकर तलाश करना है, लेकिन जो इसका पहला जुज़ है लफ्ज़ अबू, इसका आखिर हालत रफ़ई, नस्बी और जरी तीनों हालतों में मुख्तलिफ होता है और मुझे तीनों हालतों के रिज़ल्ट चाहिए। तो अब मैं सिर्फ़ लफ्ज़ अब लिखने के बाद स्टार लगा दूँगा और उसके बाद स्पेस देकर आगे मैंने बकर टाइप कर दिया। अब जब मैंने इसको सर्च किया तो हालत नस्बी, रफ़ई और जरी तीनों हालतों के रिज़ल्ट सामने आएंगे। ये देखें, यहाँ लफ्ज़ अबू बकर अब के बाद वाव है, ये हालत रफ़ई है। यहाँ
अब के बाद या है ये हालत जरी है, और इस जगह अब के बाद अलिफ है और ये हालत नस्बी है। तो तीनों हालतों के रिज़ल्ट मुझे मिल गए। मतलब ये हुआ कि स्टार जिस लफ्ज़ के शुरू में होगा उसके शुरू में अगर हरूफ का कुछ फ़र्क है तो मकतबा शामिला उस फ़र्क को नोट नहीं करेगा, बल्कि जो आपने अल्फाज लिखे हैं उसके आगे पीछे अगर कोई हरफ मौजूद भी है तो वो सिर्फ़ आपके उन अल्फाज को देखेगा। अगर वो किसी भी जगह मौजूद है आगे पीछे चाहे कुछ भी है, वो आपके सामने रिज़ल्ट ले आएगा। और अगर आखिर में कुछ आपने स्टार लगाया है और उस लफ्ज़ के आखिर में कुछ फ़र्क था तो वो आखिर के फ़र्क को नोट नहीं करेगा मकतबा शामिला, वो रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप शुरू और आखिर दोनों जगह पर स्टार लगा देते हैं तो मकतबा शामिला जब सर्च करेगा तो ना ही शुरू के फ़र्क को नोट करेगा और ना ही आखिर के फ़र्क को नोट करेगा। आपने स्टार के बीच में जो लफ्ज़ जो हरूफ लिखे होंगे वो हरूफ जिस जगह भी मौजूद होंगे वो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ सर्च विंडो में एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ कि देखें, ये मैंने यहाँ पर जो अल्फाज टाइप किए थे उनकी हिस्ट्री मकतबा शामिला के अंदर महफूज होती जा रही है। जैसे मैंने पहले लफ्ज़ अनस बिन अन-नद्र टाइप किया था, तो जैसे ही मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ तो अनस खाली लिखा है तो आगे के अल्फाज खुद ही आ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि जो कुछ लिखा था उसकी हिस्ट्री मकतबा शामिला के पास महफूज हो चुकी है। अगर आप हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बटन दिया हुआ है मस्ख़ इबारातिल बहसिल महफूज़ा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो मकतबा शामिला में आपके सर्च किए हुए अल्फाज की जो हिस्ट्री महफूज हो चुकी थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, वही मैं लफ्ज़ दोबारा लिखता हूँ तो अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट उसकी ओपन नहीं हुई है क्योंकि जो हिस्ट्री सेव थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम आपको रिज़ल्ट की विंडो के अंदर जो नई बातें हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ ऊपर वाली लाइन में सब चीज़ें वही हैं जो हम अपनी क्लास 5 में बयान कर चुके हैं, और यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें जो अल्फाज आपने सर्च किए थे उनके रिज़ल्ट की फहरिस्त है। आप माउस का व्हील घुमाकर इसको देख सकते हैं और इस जगह क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। जो अल्फाज आपने टाइप करके सर्च किए थे वो यहाँ ऊपर के पेज में भी और नीचे जो रिज़ल्ट की इबारत हैं उनके अंदर भी रेड कलर में शो हो रहे होंगे। ये किताब का जुज़ नंबर है, ये सफ़ा नंबर है और ये हदीस नंबर है। यहाँ जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसमें एक तो टोटल जो रिज़ल्ट आए हैं, नताइज हैं, उनकी तादाद लिखी हुई होगी। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है। अगर आपने एक से ज़्यादा टॉपिक के अंदर सर्च किया था तो हर टॉपिक के अलग-अलग रिज़ल्ट देखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस टॉपिक पर क्लिक करेंगे सिर्फ उसी के रिज़ल्ट आपके सामने रह जाएंगे और बकिया जो टॉपिक के रिज़ल्ट हैं वो हाइड हो जाएंगे। इसके साथ एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है। अगर आप रिज़ल्ट्स को सदी वाइज चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से जिस सदी को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी सदी के मौल्लिफ़ीन की किताबों में से जो रिज़ल्ट मकतबा शामिला ने तलाश किए हैं वो रह जाएंगे और बकिया हाइड हो जाएंगे। इस लाइन के आखिर में ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये रिज़ल्ट्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस बॉक्स में कोई भी लफ्ज़ टाइप कर दीजिए। मैं वही टाइप कर देता हूँ जो मैंने सर्च में टाइप किया था। उसके बाद यहाँ हिफ्ज़ु हाज़िल बहस के बटन पर क्लिक कर दें और मुवाफ़िक कर दें। अब ये जो रिज़ल्ट थे ये सेव हो चुके हैं। अब जो रिज़ल्ट हमने सेव किए थे उनको अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ अमलियातुल बहसिल महफूज़ा के बटन पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस कर दें तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। ये वो रिज़ल्ट है जो हमने सेव किया था। अगर दोबारा इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक कर दें तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और अगर डिलीट करना चाहते हैं, जो आपने रिज़ल्ट सेव किए थे उनको डिलीट करना चाहते हैं तो उनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हज़्फ़ के बटन पर क्लिक कर दें
और उसके बाद नाम कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आपको मकतबा शामिला अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाएगा। अब सिर्फ एक क्लास बाकी रह गई है जिसमें ओवरऑल शामिला की सेटिंग के मुतल्लिक़ बताया जाएगा। अगर कोई बात बतानी रह गई है तो और आपको लगता है कि उसके मुतल्लिक़ भी बात करनी चाहिए तो अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और ये भी बताइएगा कि मकतबा शामिला के बाद और कौन सा सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।